फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, चलिए इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। फंड बेस्ड अकाउंटिंग एग्ज़ाम में 3 नंबर का आता है, जो कि हम लोग एग्ज़ाम में छोड़ के आ जाते हैं, मगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका 3 नंबर कहीं नहीं जाएगा, वो रिजर्व्ड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को फंड 2 तरह का मिलता है, पहला जनरल फंड और दूसरा स्पेसिफिक फंड। जनरल फंड हम लोग उसको कहते हैं जो हम लोग को बाहर से कुछ जनरल काम के लिए मिलता है, जैसे कि बिजनेस चलाने के लिए और हम लोग के डेली डे टू डे एक्टिविटी को करने के लिए। मगर स्पेसिफिक फंड जो होता है वो हम लोग को कुछ स्पेशल काम के लिए दिया जाता है, जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए। जनरल फंड को तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड लिख देते हैं, मगर स्पेसिफिक फंड का जब बात आता है तो हम लोग को उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बनाना पड़ता है और उसको हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखते हैं। जब हम लोग को डोनेशन मिलता है या फिर उससे रिलेटेड कुछ इनकम होता है तो हम लोग उसको जो स्पेसिफिक अकाउंट बनाया है उसमें जाके ऐड कर देते हैं, और उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस होता है हम लोग का उसको हम लोग उस अकाउंट में लेस कर देते हैं। इसका मतलब हम लोग को उस अकाउंट में जब जब हम लोग को डोनेशन मिला तो हम लोग उसको क्रेडिट कर, और उससे रिलेटेड कुछ खर्चा हो गया तो हम लोग उसको डेबिट कर देते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हम लोग को बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ फंड मिला है, और जब हम लोग को बिल्डिंग बनाने के लिए और डोनेशन मिलेगा तो उसी अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड में उसका एंट्री कर देंगे, और जब हम लोग बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ पैसा पेमेंट करेंगे तो हम लोग वही अकाउंट में डेबिट कर देंगे। यही काम जब हम लोग बैलेंस शीट में करते हैं तो जो डोनेशन हम लोग को मिला उस और जो हम लोग को इनकम हुआ उसको हम लोग ऐड करते हैं, जो एक्सपेंस हम लोग का हुआ उसको हम लोग लेस कर देते हैं। ये सारा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है एक क्लब का, जिसके लिए हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हम लोग को इस इंफॉर्मेशन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग जानते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। मगर यहाँ पे फंड से रिलेटेड बात है तो हम लोग को बैलेंस शीट बनाना होगा। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले मैच एक्सपेंस के बारे में दिया हुआ है, मतलब पूरे साल का खर्चा, और हम लोग को मैच फंड शुरू में 24,000 दिया हुआ है, और डोनेशन हम लोग पूरे साल में 40,000 रिसीव किए, और जो हम लोग को टिकट बेच के 15,000 पूरा साल में मिला है। तो चलिए देखते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 2018, ये एक एक्सट्रैक्ट है क्योंकि ये पूरा का बैलेंस शीट नहीं बनाना है। सबसे पहले लायबिलिटी, फिर अमाउंट, फिर एसेट, फिर अमाउंट। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, फिर हम लोग का अमाउंट। अब यहाँ पे जो हम लोग का मैच फंड दिया हुआ है, ओपनिंग मैच फंड, उसको हम लोग लिख लेंगे, जो कि हम लोग का है 24,000। उसके बाद हम लोग को इस साल जो डोनेशन मिला है उसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे, तो हम लोग का डोनेशन है 40,000। और फिर इसमें जो हम लोग को टिकट बेच के इनकम हुआ है उसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे, सेल ऑफ मैच टिकट, जो कि है मेरा 15,000। अब यहाँ थोड़ा सा रुकिए, जब हम लोग मैच एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि मेरे पास जो है वो 1,02,000 मैच एक्सपेंस है। मगर जब हम लोग का मैच फंड को हम ऐड करेंगे, उसमें डोनेशन ऐड करेंगे और टिकट बेचने के बाद जो अमाउंट हम लोग को मिला उसको ऐड करेंगे, तो हम लोग का ये एक्सपेंस पूरा नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जितना अमाउंट हम लोग का हो रहा है वो यहाँ पे माइनस कर देंगे। मैच एक्सपेंस मेरा कितना यहाँ पे कितना हो रहा है 79,000, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस का साइन है नेगेटिव है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग का नील हो जाएगा।
ये नील हो गया, ठीक। और उसके बाद हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट। तो जो हम लोग का अमाउंट बच गया है 79,000 के बाद, उसको हम लोग यहाँ पे एक्सपेंस साइड लिख देंगे, मैच एक्सपेंस। हम लोग का यहाँ कितना अमाउंट बच गया? 23,000। इसको हम लोग लिख देंगे और ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया है। एक बार देख लीजिए पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बस हम लोग को इतना ही बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अगर वो हम लोग का एक्सपेंस का अमाउंट पूरा नहीं हुआ तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसका एक्सपेंस लिख देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन।